हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज इंडेक्स एंड इट्स पब्लिशर। आपने देखोगे बहुत सारे इंडेक्स जो है पब्लिश होते हैं, उसमें इंडिया की रैंकिंग भी इशू होती है और इन इंडेक्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिश करती है। तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और उनको पब्लिश कौन करता है, उसको मैं आज सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाइए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही और भी लेक्चर्स बनाता रहूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स। आपको पता है जुलाई मंथ आपका कंप्लीट हो रहा है, तो जनवरी से जुलाई तक की कंप्लीट 7 मंथ की करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। ये 7 मंथ की करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज है, मतलब टोटल 17 टॉपिक से मैंने करंट अफेयर्स की बुकलेट बनाई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, सब कुछ यहाँ पर कवर किया हुआ है। आप अगर सैंपल देखना चाहते हैं तो ये देखिए, मैंने ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है। 3 पेजेस का मैं आपको सैंपल दिख रहा हूं, किस तरह पॉइंट वाइज में सारी चीजें अप टू डेट मेंशन है। ओके, आपको करना क्या है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ओके, और देन आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, ये बुकलेट एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा लेक्चर है बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया मेजर इंडेक्स में डिस्कस करूंगा। ओके, उनको पब्लिश कौन करता है इसको डिस्कस करूंगा। ओके, और जो 2025 में न्यूज में है वो सारे इंडेक्स यहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, जो इंडेक्स एग्जाम में आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, डायरेक्टली पूछा गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश कौन करता है। तो करेक्ट आंसर WIPO, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को। ओके, सेकेंड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और इसको पब्लिश करता है UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, करप्शन की बात करते हैं इंडिया में, तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, दिस इज वन ऑफ द फेमस इंडेक्स जो पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है इसको पब्लिश कौन करता है। TI, याद रखिए कौन पब्लिश कर रहा है, TI। TI का फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन से ट्रांसपेरेंसी आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी बहुत फेमस रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, और बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। ओके, तो यार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दैट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं। ये इंडेक्स थोड़ा डाउटफुल रहता है, नाम है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो इसको पब्लिश करता है IMD, फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे सर हमने अभी नेट में देखा, सो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हमने देखी और उसको पब्लिश कर रही थी WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पूछ रहा है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पूछ रहा है, तो दोनों ही डिफरेंट है। याद रखिए, अगर इंडेक्स पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पूछेगा तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। तो ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने यहां पर नोट करके आपके लिए मेंशन कर दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स में आते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस की बात होती है तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपको पता होना चाहिए, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर जो है वो पब्लिश करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंट का इंडेक्स है, और इसको याद है कि येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो रिसर्चर्स हैं वो इसे पब्लिश कर रहे हैं। तो जस्ट रिमेंबर येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स होगा, इसको पब्लिश करता है EIU। ये फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म है, और ये डेमोक्रेसी इंडेक्स को पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपने सुना होगा कि रैंकिंग वगैरह भी पूछी जाती है, बट अभी इसको पब्लिश कौन कर रहा है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो याद रखिए, आयरिश एड एजेंसी है, नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो इसे पब्लिश करती है। इसके साथ साथ एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वेल्थ हंगर लाइफ, याद रखिएगा।
वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है, याद रखिए, वो ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 4 साल लगा दिए। ओके, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर है SDSN, फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क जो है वो पब्लिश करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। आजकल पीस इंडेक्स की भी बहुत बात हो रही है, तो यार IEP, दैट इज इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, क्या देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है वो पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट दिस इज वन ऑफ द फेमस, अभी पब्लिश भी किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनर का कि कौन इसे पब्लिश करता है, और करेक्ट आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दैट इज WEF जो है वो पब्लिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। देखिए एनर्जी से आए तो एनर्जी आप मैच कर दीजिए, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, तो यहां से आप मैच करके करेक्ट आंसर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट इंडेक्स। ठीक है, रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब देखिए कहीं से भी ऑप्शन देके आप इसको वर्ल्ड बैंक आंसर नहीं लगाएंगे, बट याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो इसे पब्लिश करा वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये भी बहुत फेमस रहा, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। ओके, इसे IQ एयर जो है ये पब्लिश कर रहा है, ये एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर, जो पब्लिश करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स को। ओके, नेक्स्ट अगेन वर्ल्ड बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, दैट इज लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये एग्जाम में आया हुआ है 2-3 बार, याद रखिएगा। सीधा पूछ लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश बाय हुम, वर्ल्ड बैंक दे देंगे, IMF ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है, WTO ऑप्शन दे देंगे, ILO ऑप्शन दे देंगे, और यू हैव टू करेक्ट मार्क द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर वुड बी वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर रैंकिंग। ये भी हम देखते हैं, आर्म्स जो इंपोर्ट करते हैं उनकी रैंकिंग पब्लिश की जाती है, और उसको पब्लिश करता है SIPRI, फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो पब्लिश कर रहा है ग्लोबल आर्म्स इंपोर्टर रैंकिंग को। ओके, नेक्स्ट आते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखिए ये यूनिवर्सिटी की हायर एजुकेशन का एनालिस्ट है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिश कर रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। नाम है QS क्वैक्वैक्रेली साइमंस, याद रखिएगा। क्वैक्वैक्रेली साइमंस जो है, बता दूं इसका हेडक्वार्टर बता दूं मैं आपको, लंदन में है, दैट इज यूके में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक हायर एजुकेशन एनालिस्ट है जो कि पब्लिश करता है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो इसकी भी हम रैंकिंग वगैरह एग्जाम में देखते रहते हैं, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अगेन आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन सब आए हुए एग्जाम में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक सीधा पूछा गया था, पब्लिश कौन करता है, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो पब्लिश करता है। ऐसे एक IMF की एक और इंडेक्स है, ये रिपोर्ट है आप कह सकते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये भी पूछी जाती है, दोनों ही पूछी जाती है, और इसको पब्लिश करता है IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये IMF के आपको दोनों ही वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये भी बहुत बार पूछा गया है, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको IMF भी देंगे, जिसमें आप कंफ्यूज हो, इकोनॉमिक सोचो और आप IMF मार्क कर दो, बट करेक्ट आंसर वर्ल्ड बैंक है। ओके, नेक्स्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट है, आपने सुना होगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है जो पब्लिश करता है हमारे देश की फॉरेस्ट रिपोर्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। देखिए इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट फेमस रिपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट के नाम से ही आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट है मतलब ट्रेड डेवलपमेंट, ऐसे याद कर सकते हो। तो UNCTAD जो है वो पब्लिश करता है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश करता है। ओके, नेक्स्ट ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक। देखिए एनवायरमेंट का पूछा गया तो कोई एनवायरमेंट से रिलेटेड ही बॉडी होगी, बिल्कुल UNEP, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो पब्लिश करती है। ओके, नेक्स्ट दिस इज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये पूछी आती है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म की कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये कौन पब्लिश कर रहा है, ये पब्लिश कर रहा है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश कर रहा है। ठीक है, इसी की तरह याद रखिएगा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज द एनर्जी रिपोर्ट एंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये भी बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा है, क्वेश्चन आए हुए, इस पर हम डबल स्टार लगा रहे हैं, और इसको पब्लिश करता है WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। याद रखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है, याद रखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF जो है
वो इसे पब्लिश करता है। ओके, तो ये थी 22 टॉप रिपोर्ट्स जो मेरा मानना है एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आप देखोगे नेट में दी हुई है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और इंडेक्स थे जो एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। ये आप सॉल्व करके चल जाना, आपको याद रखिएगा एग्जाम में 2 to 4 मार्क्स आपके डन हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर को एंड तक देखा होगा। ओके, अब जाते आते मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम है आपके और आप टॉपिक वाइज हमारे करंट अफेयर्स की बुकलेट चाहते हैं तो 7 मंथ की मैंने आपके लिए करंट अफेयर्स बना दी है, क्योंकि एग्जाम है। उसको देखते हुए ये बुकलेट जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स 17 टॉपिक से मैंने डिवाइड कर रखी है। ये बुकलेट करीबन 110 पेजेस की है, जहां पर स्पोर्ट्स, मिलिट्री, इंडेक्स, रैंकिंग, अवार्ड्स, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन। ओके, मैं आपको सैंपल दिखाई था उस बुकलेट के, ये देखिए 3 पेजेस के मैंने आपको सैंपल दिए हुए हैं। किस तरह पॉइंट फ्रेम में जो इंपॉर्टेंट है वो सब यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। कैसे मिल सकती है बुकलेट, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। जब आप एप्लीकेशन को लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से डाउनलोड करेंगे आपको, तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको तुरंत जाकर आपको बाय कर लेना है। तो आप सोचोगे क्यों बाय करें, कॉम्बो ऑफर में आपको 3 चीजें मिलती हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है करंट अफेयर्स, ठीक है। दूसरा मिलेगा आपको स्टैटिक जीके, जिसमें स्टैटिक जीके के एमसीक्यू भी रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। सिमिलरली करंट अफेयर्स भी डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में भी रहेगा। और साथ साथ में जैसे अदर सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट से हर एक सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यू पर ईच सब्जेक्ट, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले। और ये कूपन आप लगा लेना 1 मिलियन 40, तो 40% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लेट मत करो, इस कॉम्बो ऑफर को जरूर बाय करो। और जिसको ये कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ पीडीएफ लेनी है, वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकता है। ओके, तो यहां पर ये एक छोटा सा लेक्चर था, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था, मैंने कवर किया। आप चाहते हैं और भी हम ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनको कम टाइम पे ज्यादा पढ़ने की आदत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसमें आपको फर्दर हमारे लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर कमेंट कर सकते हैं। और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।